बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। रात के नाज़रीन बड़ी अहम डेवलपमेंट होगी, बल्कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, बल्कि मैं इसको किसी वही इनकलाबी डेवलपमेंट कह दूँ तो शायद कम ना होगा। काजी फायज़ ईसा साहब आते साथ काफ़ी इनकलाबी इकदाम कर रहे हैं, और एक केस जो नज़र सानी के लिए था, और वो इतना केस था जो जो काजी साहब के अपनी ज़िंदगी से मुतल्लिक भी बहुत करीब है, उनकी ख़ानदान उनकी फैमिली से मुतल्लिक भी बहुत करीब है। उस केस को सबसे पहले काजी फायज़ साहब ने छेड़ दिया जी। जी हाँ, और फैज़ाबाद धरना केस, जी हाँ, फैज़लाबाद धरना नज़र सानी केस, जी हाँ। और उस केस के बाद उस केस में 3 रुकनी बेंच भी तश्कील दे दिया गया जी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान होंगे और जस्टिस अतर मिनल्ला और काजी फायज़ साहब वो खुद होंगे। और ये केस आपको पता है बहुत अहम है, और इस केस के मतलब मैं मुबैना लफ्ज़ इस्तेमाल कर देता हूँ ना, ताकि मेरी थोड़ी बचत हो जाए। इस केस की वजह से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में काजी फायज़ ईसा साहब के ऊपर रेफरेंस गया था, ठीक है जी। इस केस की वजह से ये कहा जाता है कि आपने अहकामात एजेंसी से मुतल्लिक और दीगर कुछ इदारों से मुतल्लिक और ख़ुद PTI और MQM से मुतल्लिक और बहुत से लोगों से मुतल्लिक आपने दिए थे, जिसकी बिना पर इतनी मुश्किल हो गई थी कि फिर जनरल फैज़ साहब से मुतल्लिक काफ़ी कुछ था, ISI से मुतल्लिक बहुत कुछ था। तो कहा जाता है कि उसके बाद ना वो चीज़ें नाकाबिल बर्दाश्त हो गई थी। फिर इमरान खान साहब ने ख़ुद भी एक बार कह दिया कि मुझे तो जनरल बाजवा साहब ने कहा था मुझे, और 3 दिन पहले तक तो इमरान खान साहब खुद कह रहे थे कि मेरा काजी फायज़ साहब के खिलाफ किसी किस्म का वो रेफरेंस भेजने का मूड नहीं है। फिर अचानक से ये हो गया कि ये सब काम बारों बार हुआ था। फिर आरिफ अलवी साहब भी इस सिलसिले में कर सके। इमरान खान साहब ने काफ़ी शर्मिंदगी का और माजरत का इजहार भी इस सिलसिले में किया था। तो ये एक बहुत बड़ा केस है जो काजी फायज़ साहब के लिए। तो मेरे ख्याल रिकॉर्ड दुरुस्त है, तो नज़र सानी की दरख्वास्तें काफ़ी ज़्यादा थी, और इस सिलसिले में वजारत दिफा की तरफ से थी, इलेक्शन कमीशन की तरफ से थी, पाकिस्तान की एजेंसीज़ की तरफ से थी, और MQM की तरफ से थी। तो उसका अब उन्होंने 28 सितंबर, जी हाँ, काजी फायज़ ईसा साहब ने कहा है कि मैं इसकी नज़र सानी की जो थी उस पर करूँगा। तो जनरल फैज़ के साथ के हवाले से काफ़ी हिदायत दी गई थी, इस फैसले में अमल दरामद नहीं हुआ था। उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी, MQM का था, ज़ाहिर बात है ये सारी चीज़ें MQM के वज़ीर कानून थे जो इस सारी चीज़ों को लेके थे। इमरान खान साहब के खैर वो इत्तेहादी थे। तो ये सब चीज़ें थी। तो अगर अब काजी साहब स्टैंड ले लेते हैं कि भाई मैंने जो उस वक्त हुक्म दिया था उस पर अमल क्यों नहीं किया, तो तब एक कन्फ्रंटेशन इदारे के साथ वो सूरत हाल पैदा हो सकती है। अगर स्टांस के अंदर वो कुछ तब्दीली ला सकते हैं तो लाएंगे, तो फिर काफ़ी चीज़, लेकिन पर बड़ा बोल्ड स्टेप है। ओके ठीक है, हमें देखना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ा मामला है जिसको 28 सितंबर को बाकायदा तौर पर देखा जाएगा, ठीक है, नज़र सानी की दरख्वास्तों पर। अगर उन पर अमल नहीं होने के ऊपर उन्होंने किया तो फिर डेफिनेटली चीज़ें बहुत आगे जाएंगी। अच्छा, एक तरफ ना एंटी PTI मामला तो खैर चल रहे हैं, दूसरी तरफ ना कुछ चीज़ें और एंटी PTI लोगों के ख़िलाफ़ केसेस भी ओपन हो रहे हैं, ये जो नैप वाले सारे मामला हैं। लेकिन कुछ मुस्बत चीज़ें भी हो रही हैं। मोहम्मद अली दुरानी साहब, ये सब मैं बता चुका हूँ कि अब उनकी दूसरी मुलाकात हुई है। अच्छा, उनकी मुलाकात में उनकी की गई गुफ्तगू का अभी तक कोई तरदीद नहीं करता, तो इसका मतलब उसकी रजामंदी है, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ हो रहा है। राब्तों का सिलसिला अब जारी है, और उनकी ना सदर से अब दूसरी मुलाकात हुई है, जिसमें मोहम्मद अली दुरानी साहब सदर कहते हैं कि सदर ने इत्तफाक़ किया कि फ़ौज और जमहूरियत के लिए एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए, इससे आगे किसी को क्रॉस नहीं करना चाहिए। मुस्बत जेस्चर है। यही नहीं, उसके बाद मोहम्मद अली दुरानी साहब की ना कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वफ़द से भी मुलाकात हुई, जिसकी सरबराही कर रहे थे साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब, जिन्होंने अभी तक PTI नहीं छोड़ी है, ठीक है। और मुलाकात में मुल्क के वसीतर मफाद में कौमी इत्तफ़ाक़ राय की ज़रूरत और अहमियत पर गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान जमहूरियत और फ़ौज के हवाले से मुरतब करदा नुकात और इफ़ादियत पर असूली इत्तफ़ाक़ हुआ है, हो गया असूली इत्तफ़ाक़ कि पाकिस्तान जमहूरियत और फ़ौज के हवाले से जो मुरतब करदा नुकाते हैं। और असल चीज़ ये कि सदर के बाद PTI के वफ़द से मोहम्मद अली की मुलाकात, और बिलवास्ता या बिलावास्ता तरीके से किसी करीबी इस्टेब्लिशमेंट के करीबी सहाफ़ी होते हैं उसकी तरफ से भी किसी किस्म की कोई तरदीद नहीं आई। तो शायद अंडरस्टैंडिंग से दर्जा रात को कम किया जा रहा है। शायद वो जो खुफिया सर्वे होते हैं उससे तो पता चल रहा है ना कौन किसको दुआएं दे रहा है, कौन किसको गालियाँ दे रहा है, किसका पलड़ा भारी है और किसका पलड़ा कमज़ोर। आँखें तो नहीं बंद की जा सकती ना, तो खुफिया सर्विस भी तो हो रहे होंगे। तो बहरहाल मुझे ये गुड साइन लगता है। अल्लाह करे कि वो वक्त की ज़रूरत है कि यही चीज़ें मामलात को दुरुस्त कर सकती हैं। कल रात राना सनाउल्लाह साहब ने ना जनरल बाजवा साहब से मुतल्लिक ज़ाहिर कौमी मुजरिम है ये भी कहा उन्होंने,
और उन्हें मुशर्रफ की तरह सज़ा सुनाई जानी चाहिए। लटकाया लटकोए वाली भी बातें हुई थी ना पहले मुशर्रफ साहब से मुतल्लिक। तो इसी सिनेरियो में ना जनरल बाजवा साहब दिफा कर नहीं सकते, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि पहले एहतसाब कर, पहले हम मुल्क की माशी हालात को दुरुस्त करेंगे लेकिन फिर एहतसाब करेंगे। अच्छा, जब तक वो वज़ीर दाखिला थे ना, उनकी जुर्रत नहीं थी इतनी कि जनरल बाजवा साहब से मुतल्लिक एक लफ्ज़ बोल जाते। चैलेंज करता हूँ मैं आपको, एक लफ्ज़ बोल जाते। मगर अब ज़ाहिर बात है, कल नवाज शरीफ साहब ने 2 दिन पहले हवा भरी है तो उन्होंने कहा चलो हम भी थोड़े से इस गंगा में हाथ धो दें। तो अब कहते हैं कि दरअसल जनरल राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे के, यानी जिसमें नवाज शरीफ साहब ने दस्तखत कहा था कि तुम फ़ौरन जाके वोट दे के आओ पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने कहा जो हमने एक्सटेंशन दी थी ना जनरल बाजवा को, दरअसल हमने उस एक्सटेंशन के एवज़ इमरान खान का रास्ता रोका था। अल्लाह अकबर यार, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं हमने जनरल बाजवा को, जिसका भाई इन्होंने एहतसाब करना है, एक्सटेंशन देके इमरान खान का रास्ता रोका था। मतलब जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मुल्की हालात को देखते हुए नहीं दी गई थी। मतलब जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन मुल्की हालात की बिना पर नहीं ली थी, उन्होंने अपने हलफ को तोड़ के ली थी। किस बिना पर कह रहा हूँ मैं कि सर यानी एक सियासी डील है ना कि भाई आप मेरे हक में वोट दें, मुझे एक्सटेंशन दें, मैं बदले में आपको हुकूमत दूंगा या कुछ भी दूंगा, जो चीज़ें तो यही बनी। मैं बकौल राना सनाउल्लाह साहब की बात कर रहा हूँ। तो ये तो हर लिहाज से इमरान के हक में बातें कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब। इमरान खान साहब क्या कह रहे थे, वो यही बातें तो कह रहे थे। ये जो इमरान खान साहब बोल रहे थे वो अब राना सनाउल्लाह साहब बोल रहे हैं। ये कहते हैं ना भाई, मेरे से एक डील, मेरे ख़िलाफ़ एक पूरी फिल्म बनाई गई थी, एक पूरा फॉर्मेट बनाया गया था, एक पूरा स्क्रिप्ट बनाया गया था, उसके ऊपर अमल किया गया था। ये नून लीग की और जनरल बाजवा साहब की एक अंडरस्टैंडिंग के बाद हुआ था। यही वो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन हमने इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए की थी। सर इससे बड़े क्या सबूत होंगे मुझे ये नहीं समझ आती। कमाल हो रहा है यार, वैसे अल्लाह मियाँ परवरदिगार इनके मुंह से निकाल रहा है ये सारी चीज़ें। उधर नैप का डंडा चल रहा है और सर बड़े कमाल तरीके से चल रहा है, और अब चलना शुरू हो गया। जो गढ़ा ये इमरान खान साहब के लिए खोते, क्योंकि सब कह रहे हैं, मैं कल प्रोग्राम भी कर रहा था तो उस प्रोग्राम में भी कह रहे थे कि जी इमरान खान को बड़ा नुकसान हो गया। इमरान खान ने लिख के दिया सुप्रीम कोर्ट में कि मुझे नैप से किसी किस्म के नैप की नई तरमीम से कोई फ़ायदा नहीं लेना, ये लेकिन ये तरमीम ख़त्म करें, पाकिस्तान की आवाम का ये मसला है। तो अब ये इमरान खान के लिए गड़ा खोदते थे और वो खुद गिर रहे हैं जी। पहली तलबी हो गई है जी 2 अफराद की। साबिक वज़ीर आज़म है जी राजा परवेज़ अशरफ, जिनको राजा रेंटल भी प्यार से कहते हैं, उनका रेंटल पावर केस खुल गया। और जज मोहम्मद बशीर साहब भी हैं जिन्होंने नवाज शरीफ साहब के भी केसेस में सजाएँ दी थी, उन्होंने तलब किया है। रुबीना खालिद साहब हैं पीपल्स पार्टी की जी, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में खुर्द बुर्द के हवाले से उनके ऊपर इल्ज़ाम है, उनको भी तलब कर लिया गया। तो अब ये केस सारे खुल गए और अब आ गई है एजेंसी से मदद। एजेंसीज़ के अफसरान डेपुटेशन पे आ रहे हैं जी इंक्वायरियाँ करने के लिए। फ़ाइलें बनी हुई हैं, वो लेके आएंगे। फ़ाइलें तो एजेंसीज़ के पास बनी हुई है, तो नैब के चेयरमैन ने एजेंसी से मदद मांग ली है, यानी डेपुटेशन पे अफसरान को बुलाया जाएगा। तो अब ये धड़ाधड़ काम शुरू होने वाला है। तो ये चीज़ थी। उधर इमरान खान साहब की बड़े अरसे बाद, यानी 5 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हाँ जी, तकरीबन आप ये कह लें कि 1 महीना 20 दिन बाद या 15 दिन बाद इमरान खान साहब की पब्लिक अपीयरेंस के चांस मिले। वो ये हुआ है कि मकामी अदालत ने ना इमरान खान साहब के ऊपर एक और भी केस किया हुआ ना, वो इद्दत में उन्होंने निकाह कर दिया था। इन सबको पता था, इन सबको हर एक की इद्दत का भी पता है। अच्छा, बहरहाल वो था 25 सितंबर को ना जज साहब ने ज़ाती हैसियत में इमरान खान साहब को तलब किया है और हुक्मनामा सुपरिटेंडेंट जेल को दिया है कि फिलफौर आपने रोक कर लेके 25 सितंबर को इमरान खान साहब को लेके आना है, अटक जेल से अदालत में पेश करना है। अच्छा, अगर ये पेश हो गए ना इमरान खान साहब, घुमसान का रन पड़ जाना कि वो पब्लिक अपीयरेंस हो जानी है, और उस पब्लिक अपीयरेंस के लिए ये लोग तैयार भी नहीं और ये राज़ी भी नहीं है। देखें क्या होता है। फीडबैक से मुतल्लिक़ ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।